नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अच्छे हैं भाई सभी लोग, एकदम बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है एकदम। नमस्ते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और हमारे साथ मैं कुछ छोटे भाई बहनों के नाम ले लेता हूं जो हमारे साथ हैं। शबनम बशीर हैं, ज्ञान चंद्र हैं, विकास हैं, सुमंगला जी हैं, कुलदीप कुमार हैं, सुमित उमराव जी हैं। तो वासिस आप सभी को स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति को। ठीक है। और वैदिक संस्कृति में कर सकता हूँ कि भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अल्टीग्रेट, ये आपका एसएसटी का बैच है और एसएसटी के इस बैच में ठीक है, वो है भाई आपका दिग्विजय। ठीक है, चलिए, ये बहुत हम इसमें हिस्ट्री तो संस्कृति में कल हमने सबसे पहले जाना कि क्योंकि इस संस्कृति की प्रणेता ठीक है आर्य थे, संस्कृति भी कहते हैं, है ना। वो इस कट रही है आपकी बार बार, अभी भी कट रही है, एक बार बताएंगे। हिल रहा है सर, आपकी आवाज कट रही है, माइक में कोई प्रॉब्लम है? एक सेकंड रुकना बच्चे। जी जी, ओके, मैं ठीक करता हूं उससे को। अब आप बताएंगे, अभी भी परेशानी है कोई? अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है जी। अब बताइए मुझे, ठीक है, अब फायदा है पहले से अब सुधार है। हाँ, तो हमने कहा कि वैदिक संस्कृति, क्योंकि इस संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। ठीक है, इसलिए हम इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं और संस्कृति के प्रणेता अपने आप को आर्य कहते थे, तो इसलिए इसको आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि भाई, वैदिक संस्कृति में जो वैदिक साहित्य है, देखो उसके अंतर्गत हम किस किस को शामिल करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसके अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इनको शामिल करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद हम इनको शामिल करते हैं, तो ये बात भी हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब वेदों में भी 4 वेद हैं, ठीक है ना। ये जो पूरा वैदिक साहित्य है उसको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, अर्थात ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा से सुना गया हो। और स्पेशली केवल वेदों को, केवल किसको, केवल वेदों को अपरुषेय कहा जाता है। अपरुषेय का मतलब होता है कि जिसकी रचना पुरुष, जिसकी रचना एक पुरुष ने नहीं की। ऑब्वियस सी बात है कि ईश्वर ने साक्षात जिसकी रचना की है, इसलिए वेदों को अपरुषेय कहा जाता है। फिर हमने ऋग्वेद के बारे में सब कुछ पढ़ा था, 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त, जिसमें 11 सूक्त वाल्मीकि लिखे हैं जो कि 8वें मंडल से लिए हैं, और 10,580 ऋचाएं या मंत्र हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में, ठीक है जी। यजुर्वेद, अब जब आप यजुर्वेद पे आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यजुर्वेद मतलब यज्ञ से संबंधित वेद, यज्ञ से संबंधित वेद, यज्ञ से संबंधित वेद क्या कहलाया? यजुर्वेद। मतलब ऐसा वेद मेरे प्यारे बच्चे जिसमें यज्ञ के समय दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है, उसको हम यजुर्वेद के नाम से जानेंगे। एक ऐसा वेद, थैंक यू, एक ऐसा वेद जिसमें यज्ञ के समय दी जाने वाली आहुति
मतलब जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं, जैसे लाइक ओम विश्वान देव सवितुरतान पराशुवा यद भद्रम तन्नाशुवा, दैट इज आहुति। ठीक है, और ये यजुर्वेद की ही आहुति है, ठीक है, जो मैंने जस्ट आपके सामने बताई। तो क्लियर उसका उल्लेख है, उन मंत्रों का उल्लेख है जो यज्ञ के समय पढ़े जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई आप सभी को? अच्छा, अब इसके पाठकर्ता ऋषि को हम क्या कहेंगे, जो यजुर्वेद के पाठ करता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता ऋषि को, यजुर्वेद के पाठकर्ता ऋषि को अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। जो इसके पाठकर्ता ऋषि हैं, इनको हम अधर्व्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए यजुर्वेद को अधर्व्यू वेद भी कहा जाता है। इसलिए यजुर्वेद को अधर्व्यू वेद भी कहा जाता है। अधर्व्यू वेद भी कहा जाता है। कहा जाता है, ये बात समझ में आ रही है? चलो, अच्छा, अब जैसे इसमें क्या है सर, उसमें श्रोत एवं प्रार्थनाएं थी ऋग्वेद में, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें श्रोत एवं कर्मकांड है। इसमें क्या है? कर्मकांड है, और इसमें यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है। यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है। आहुतियों का उल्लेख है। क्या मेरे प्यारे सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आई? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको बोली। यजुर्वेद क्या है? नाम से ही देखो कोई भी बता देगा, है ना, नाम से ही बच्चे कोई भी बता देगा। यजुर्वेद मीन्स जो यज्ञ से संबंधित वेद है। यजुर्वेद मीन्स जो यज्ञ से संबंधित वेद है, जिसमें यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है। इसके पाठकर्ता ऋषि को अधर्व्यू कहते हैं, तो हम इसलिए इसको अधर्व्यू वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसके पाठकर्ता ऋषि अधर्व्यू कहलाते हैं, तो इसलिए अधर्व्यू वेद भी कहते हैं। ये बात क्लियर है? इसमें श्रोत एवं कर्मकांड, जैसे ऋग्वेद में आपका श्रोत एवं प्रार्थनाएं था, इसमें श्रोत एवं कर्मकांड है, और इसमें यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है। ये यजुर्वेद हुआ। अब यजुर्वेद दो प्रकार का है, मतलब सभी को ये बात बहुत अच्छी से समझनी है मेरे प्यारे बच्चे। ये जो यजुर्वेद है ना, अब मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, अब हम यहां पर आएंगे। ये यजुर्वेद दो प्रकार का होता है। यजुर्वेद बच्चे दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का आप पूछेंगे सर? एक होता है मेरे प्यारे बच्चे जिसको बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद दो प्रकार का है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, ये पूरा का पूरा यजुर्वेद पद्य में लिखा गया। पद्य मीन्स पोइट्री फॉर्म में, है ना जी। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, ये पद्य में रचित है, पोइट्री फॉर्म में पद्य में रचित है। इसलिए कुछ विद्वान बच्चे इसी को मौलिक यजुर्वेद कहते हैं, क्योंकि ये पद्य में लिखा हुआ है। इसलिए कुछ विद्वान इसी को मौलिक यजुर्वेद कहते हैं कि भाई यही मौलिक यजुर्वेद है, क्योंकि ये पद्य में लिखा हुआ है, यही मौलिक यजुर्वेद है, दैट्स वाई। और ये जो है आपका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद गद्य प्लस पद्य दोनों में रचित है। गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। आई इन बच्ची बात समझ में? ये गद्य में भी रचित है और ये पद्य में भी रचित है। अब चूंकि गद्य में रचित होने के कारण कुछ विद्वान इसको मौलिक यजुर्वेद नहीं कहते, ये कहते हैं कि ये बाद में लिखा गया है, मौलिक नहीं है ये। ठीक ना मन्ना? ये बाद में लिखा गया है, मौलिक नहीं है। तो शुक्ल कृष्ण, शुक्ल यजुर्वेद केवल पोइट्री फॉर्म में है। आपने ठीक है पढ़ाई होगा पोइट्री, तो इसलिए पोइट्री फॉर्म को हम कहते हैं पद्य। तो पूरी तरह से पद्य में है ये, है ना, पूरी तरह से। अब इसको लिखने वाले जो ऋषि थे, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद को लिखा, शुक्ल यजुर्वेद को लिखने वाले ऋषि का नाम था वाजसनेयी। मेरे प्यारे बच्चे क्या नाम था? वाजसनेयी। इसलिए हम इसको, मैं लिख देता हूं, लिखने वाले ऋषि थे, इसको लिखने वाले ऋषि थे वाजसनेयी। वाजसनेयी।
इसलिए इसको वात्सनेयी संहिता भी कह देते हैं। दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है बच्चे? वात्सनेयी संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो लिखने वाले ऋषि थे जिन्होंने कृष्ण यजुर्वेद को लिखा, उनका नाम था भैया तैत्तिरीय। क्या नाम था बाबू? तैत्तिरीय। इसलिए इसको तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तैत्तिरीय संहिता। तो इसको लिखने वाले ऋषि वात्स्य नहीं है, इसलिए वात्सनेयी संहिता कहा जाता है। और इसको जो लिखने वाले ऋषि हैं वो तैत्तिरीय हैं, दैट्स वाई इसको तैत्तिरीय संहिता बोला जाता है। ये बात सभी को समझ में आई? क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? बस इतना ही मुझे बताना था। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई मैंने बोला शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, पूरी तरह से पद्य में है। कुछ विद्वान इसी को मौलिक यजुर्वेद मानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को लिखने वाले ऋषि कौन है? वात्स्यनेयी है, इसलिए इसको वात्स्यनेयी संहिता। तो कभी कभी पता है क्या है, शुक्ल यजुर्वेद ना लिखकर वात्स्यनेयी संहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका बच्चे? वात्स्यनेयी संहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ लेना कि जहां कहीं पर भी वात्स्यनेयी वेद या वात्स्यनेयी संहिता लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? शुक्ल यजुर्वेद है। अब शुक्ल यजुर्वेद में विविध यज्ञों का उल्लेख है, न केवल यज्ञों का बल्कि उन यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है। क्लियर है? इसमें भैया जी शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? विविध यज्ञों का, विविध यज्ञों का, लेकिन ना केवल विविध यज्ञों का एवं उनमें दी जाने वाली आहुतियों का, उनमें दी जाने वाली आहुतियों का। विविध यज्ञों का, ना केवल यज्ञों का बच्चे, यज्ञों में दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसमें भैया जी? शुक्ल यजुर्वेद में। अब शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन से यज्ञों का उल्लेख किया गया है? जैसे कि आपका स्तोत्रमणि यज्ञ, स्तोत्रमणि यज्ञ, लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने बड़े बड़े यज्ञ सुने होंगे। जैसे लाइक आपने अश्वमेध यज्ञ सुना होगा, है ना? जी हाँ, इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। इसमें अग्निष्टोम यज्ञ का उल्लेख है, अग्निष्टोम यज्ञ का उल्लेख है। इसमें वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख है। ठीक है, इसमें अग्निहोत्र, ये दो अलग अलग हैं, अग्निष्टोम और अग्निहोत्र। अग्निहोत्र यज्ञ का उल्लेख है इसमें। ठीक है, ये छोटे यज्ञ हैं। सूत्रमणि, दर्श यज्ञ, दर्श यज्ञ का मतलब है जो अमावस्या के अवसर पर किया जाता है। पूर्णमास यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ का मतलब है बच्चे जो पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं भाई चाय पी लेता हूँ, मेरी चाय ठंडी हो गई। ठीक है जी, ये बात सभी को समझ में आई। तो इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का, अच्छा ना केवल यज्ञों का बल्कि यज्ञों में दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है। ठीक है, ना केवल यज्ञों का बल्कि यज्ञों में दी जाने वाली आहुतियों का उल्लेख है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब इसके बाद फिर हम चलेंगे, ठीक है, सामवेद पर। इसे यहीं पे छोड़ो और आगे आओ बच्चे सामवेद। सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक बच्चे, सामवेद। ठीक है ना? क्या बोला जाता है बच्चे इसको? भारतीय संगीत का जनक। कहा जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति यहीं से हुई, भारतीय संगीत का जनक। बेटा इसमें जितने भी मंत्र हैं, ठीक है, सामवेद में जितने भी मंत्र आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी मंत्रों का जो उच्चारण किया जाएगा, सभी मंत्रों का उच्चारण, ठीक है, एक लय में किया जाएगा, एक स्वर में किया जाएगा। देखिए ये इसकी विशेषता है। देखिए तो इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो है वह सामवेद से हुई। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो हुई वो कहां से हुई? सामवेद से हुई। क्योंकि इसमें जितने भी मंत्रों को गाया जाएगा, ठीक है, इसमें जितने भी मंत्रों को बोला जाएगा सभी को बच्चे एक निश्चित लय और एक निश्चित स्वर में बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, एक लय होगा एक स्वर होगा, सामवेद। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला कि इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। उच्चारण एक विशेष प्रकार के लय में, एक विशेष प्रकार के, ठीक है, स्वर में मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा।
सबसे बड़ी बात ये आती है बच्चे कि सामवेद में टोटल 1549 मंत्र है, ओवरऑल पूरा 1549। और तुम्हारे सर की कसम, इन 1549 में से केवल 75 ही नए हैं, बाकी के अदर सब कॉपी पेस्ट है। 1549 में से केवल 75 ही मौलिक हैं, सब कट कॉपी पेस्ट है। तो अब सवाल ये उठेगा कि सर कट कॉपी पेस्ट मतलब इसका आशय क्या है? मतलब ऋग्वेद का जो 8वां और 9वां मंडल है ना, ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं, जो कि सारे के सारे मंत्र, केवल 75 मंत्र ही इसके नए हैं। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं सामवेद के, इसी बात को भैया साथ के साथ याद हो रहा है ना सभी, सामवेद के 1549 मंत्रों में से केवल 75 ही मौलिक हैं, केवल 75 ही मौलिक हैं, केवल 75 ही मौलिक हैं। ठीक है, शेष सभी ऋग्वेद के 8वें एवं 9वें मंडल से लिए गए हैं, 8वें एवं 9वें मंडल से लिए गए हैं। शेष सभी ऋग्वेद के 8वें एवं 9वें मंडल से लिए गए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चे, ये जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल को क्या कहा जाता है बताएंगे बच्चे? क्या बोला जाता है 9वें मंडल को? सोम मंडल, क्योंकि इसमें सोम देवता की स्तुति है। 9वें मंडल को सोम मंडल। 8वें मंडल को बच्चे क्या बोला जाता है? प्रज्ञात मंडल, प्रज्ञात मंडल। ठीक है, चलो आ रही है बात सभी को समझ में? जी, नहीं, कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बेटा जितना भी है ना मैंने बता दिया। कृष्ण यजुर्वेद के बारे में जितना भी था बता दिया। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद के बारे में भी जितना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को वात्सल्य संहिता और कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद को लिखने वाले जो ऋषि हैं वो तैत्तिरीय हैं। देखो मेरे पास एक दो कमेंट आते हैं कुछ भैयाओं के, मैं बताता हूं। पहला कमेंट ये आता है कि सर आप व्हाइट बैकग्राउंड पे लिखा करें, जिससे कि हमें प्रिंट आउट निकलवाने में आसानी होती है, कोई इश्यू नहीं होगा। इसका प्रिंट आउट मत निकलवाओ। ठीक है, ये बात सुन लो, इसका प्रिंट आउट क्यों निकलवाओगे आप? ये तो डिजिटल बोर्ड की पीडीएफ है ना, जो आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिल रही है, आप उनकी प्रिंट आउट निकलवाओ। नहीं तो सबसे बेस्ट, मैं हर समय कहता हूं, हर बार कहता हूं कि सबसे बेस्ट होता है अपने खुद के नोट्स, अपनी खुद की राइटिंग में लिखे हुए। ठीक है भाई, मोहम्मद सरफराज हैं। सरफराज जी, सिंधु सभ्यता 2 क्लासेस में खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, जब पढ़ेंगे ना सिंधु सभ्यता ने, ठीक है, कम से कम 5 क्लास लिए हैं खत्म करने में सिंधु सभ्यता ने। क्लियर है ना? आप क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं जाएंगे, है ना, ये बात। दूसरा, जैसे एक भैया जी कह रहे हैं, एक और है कि सर रविकांत जी, और जी आई थिंक ये कह रहे हैं कि और डीप पढ़ाइए, ये कहना चाह रहे हैं, इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको दिख नहीं रहा डीप है है ना। बाकी का अगर आप कोई बुक उठाएंगे ना, जनरल स्टडीज की, हिस्ट्री की, तो आप पाएंगे कि कई बुकों में तो इतना लिख भी नहीं रखा, लेकिन जितना मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं मैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? मेरा नाम दिग्विजय है। हाँ, 5 क्लास लिए मैंने सिंधु सभ्यता की, लेकिन वो थंबनेल गलत है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, अब ठीक है, अब आप मुझे बताओ मोहम्मद सरफराज, ठीक है ना, और ये जो बच्चा है एक और जो बोल रहे थे, मुझे ये बताओ कि मैंने यहां पर जिक्र किया है, मैंने यहां पर जिक्र किया है कि भाई ठीक है, 9वें मंडल और 8वें मंडल से, ठीक है, से सभी मंत्र लिए गए हैं, केवल 75 मंत्र ही इसके मौलिक हैं। तो ये जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल के रचनाकार ऋषि कौन से हैं?
8वें मंडल को कौन से ऋषि ने लिखा है? मैं भी तो देखूं आप में से कौन इसका सबसे जल्दी जवाब देगा। 8वें मंडल के रचनाकार ऋषि कौन से हैं? 9वें मंडल के रचनाकार ऋषि कौन से हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे प्लीज। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है बेटा कि मैं सरल बना देता हूं चीजों को, ठीक है, इसलिए परेशान मत हो आप। बहुत अच्छे। 8वें मंडल के कनवंशी ऋषि, बहुत अच्छे बेटा। 8वें मंडल के कनवंशी, नहीं आए हैं, ठीक है, मिले जुले, ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? ठीक है, मिले जुले आंसर्स क्यों आ रहे हैं? 8वें मंडल के जो रचनाकार हैं, ये ध्यान रखना, प्रज्ञात मंडल के कण्व एवं अंगिरावंशी ऋषि हैं। साथ के साथ यहां पर देखो, 8वें मंडल के कण्व एवं अंगिरावंशीय ऋषि हैं बच्चे, है ना, अंगिरावंशी ऋषि 8वें मंडल के। और मिले जुले आंसर्स नहीं आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। आंसर कैसे आने चाहिए कि मैं बोलूं और फटाक से सर लो, ठीक है, कि मैंने बोला और लो सर उत्तर लो, फटाफट से लो। तो कण्व एवं अंगिरावंशी ऋषि। अब हम जब नवे मंडल पे आएंगे तो नवे मंडल को क्या कहा गया है? सोम मंडल। अब भैया जी सोम मंडल जो है, इनके रचनाकार कौन है? तो सोम मंडल के जो रचनाकार हैं, सोम मंडल के रचनाकार ऋषि कश्यप है। सोम मंडल के रचनाकार कौन है? ऋषि कश्यप है। तो सोम मंडल के ऋषि कश्यप है, ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ने सोम मंडल को लिखा है। आ गई ये बात समझ में सभी को? चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था। 10वें मंडल के तो ऋषि भृगु या भरत, 10वें मंडल की रचना ऋषि भृगु और भरत ने की है। क्लियर है? अब हम इस पर चल रहे थे। अच्छा, अब सामवेद का पाठ करता ऋषि कौन है? मैंने बताया था कल, इस सामवेद का पाठ करता ऋषि है उद्गाता, ठीक है, इसको बोलेंगे उद्गात्र या उद्गाता। जो सामवेद का पाठ करता ऋषि है, इसलिए इसको उद्गात्र वेद भी कहते हैं, उद्गात्र वेद, ठीक है। जैसे यजुर्वेद के पाठकर्ता ऋषि जो हैं, ठीक है, वे अधर्व्यू हैं, इसलिए यजुर्वेद को अधर्व्यू वेद भी कहेंगे, ठीक है ना। ठीक वैसे ही ऋग्वेद के पाठकर्ता ऋषि होता या होत्र हैं, तो हम लोग ऋग्वेद को, ठीक है, होता या होत्र वेद भी कह देते हैं। ठीक उसी तरह से आपके, ठीक है, ये जो सामवेद है, सामवेद के पाठकर्ता ऋषि जो हैं, सामवेद के पाठकर्ता ऋषि ऋषि उद्गात्र या उद्गाता है, तो इसलिए इसको उद्गात या उद्गाता वेद भी कह देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि सामवेद में कितने प्रकार के गान मिलते हैं? मैंने बोला ना, इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। तो भाई पूछा जाए कि सामवेद में कितने प्रकार के गान मिलते हैं? आप कहेंगे 4 प्रकार के गान मिलते हैं सामवेद में। सामवेद में 4 प्रकार के गान मिलते हैं, 4 प्रकार के गान मिलते हैं, ठीक है ना बच्चे। अब 4 प्रकार के गान कैसे मिलते हैं? एक मिलेगा आपको ग्राम गान, मतलब जो गांव में गाया जाता है, ग्राम गान जो गांव में गाया गाया जाता है। और एक मिलेगा आरण्य गान। आरण्य का मतलब बच्चे क्या हुआ बताओ? अरे भैया जो जंगलों में गाया जाता है, ठीक है, अरण्य का मतलब जंगल होता है, इतना तो हम सब जानते ही हैं। तो ग्राम गान मतलब जो गान, जो गाने एक गांव में गाए जाते हैं, तो ग्राम गान कहेंगे। जो ग्राम गान एक गांव में गाए जाते हैं, और अरण्य गान जो भैया जी जंगलों में गाए जाते हैं, ठीक है। अब ग्राम गान का ही परिवर्तित रूप, ग्राम गान का ही परिवर्तित रूप जो गांव में गाया गया, गांव में गाया गया, लेकिन उसका लहजा, उसका सलीका बदल गया, उसको ऊह गान कहा गया। क्या कहा गया? ऊह गान। क्या कहा गया बच्चे? ऊह गान। है तो ग्राम गान ही, थोड़ा सा गाने का सलीका बदल गया, ठीक है, मतलब जो स्वर था, ठीक है, स्वर में चेंज हो गया। समय के साथ चीजें चेंज हो ही जाती हैं मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन समय के साथ चीजों में, उनके उच्चारण में, उनके लय में, उसके, ठीक है ना, स्वर में
कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे जब ग्राम गान में परिवर्तन हुआ तो ऊ गान, और जब अरण्य गान में परिवर्तन हुआ तो उसको ऊहम गान कहा गया। क्या कहा गया उसको? ऊहम गान कहा गया। अब देखो किस किताब में है ये, ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। ऊहम गान कहा गया। ये बात समझ में आ रही है? और जो ठीक है हमारे साथ एक मोहम्मद जी थे, बेटा ठीक है सारे लेक्चर्स देखो, केवल थंबनेल मत देखो उनके, ठीक है अंदर उनके देखो, है ना जी। तो ये क्या है? ये ग्राम गान का परिवर्तित रूप है। आप लिखेंगे ऊ गान, ये ग्राम गान का परिवर्तित रूप है, और ऊहम गान ये अरण्य गान का परिवर्तित रूप है। आपको लिखना है ये ग्राम गान का परिवर्तित रूप है। मैं लिख देता हूं, तुम लोग कहीं नहीं लिखने वाले। ये ग्राम गान का परिवर्तित रूप है, ग्राम गान का परिवर्तित रूप मेरे प्यारे बच्चे, परिवर्तित रूप। और ये जो है किसका भैया जी? ये अरण्य गान का परिवर्तित रूप है, अरण्य गान का परिवर्तित रूप है। अरण्य गान का परिवर्तित रूप। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलो सर ठीक है आगे चलते हैं। अब हमारा सामवेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, ऋग्वेद हो गए, अब बारी है अथर्ववेद की। अथर्ववेद बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये जो अथर्ववेद है इसकी रचना की है दो ऋषियों ने मिलकर, किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा, दो ऋषि हैं। देखिए एक ऋषि है अथर्वा, एक ऋषि है ऋषि अथर्वा, और दूसरे ऋषि हैं ऋषि अंगिरा। और वैसे अगर मैं एक बात पूछूं, एक ही सवाल मैंने आपसे पूछा और आप उसमें फेल हो गए उसका उत्तर देने में, तो इसका मतलब है कि बच्चे आपकी तैयारी अच्छी है नहीं, आप साथ के साथ चीजों को याद करते हुए चल नहीं रहे, बहुत गलत काम कर रहे हो। आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होनी चाहिए, साथ के साथ आपको चीजों को याद करते हुए बच्चे चलना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? बड़े हो, समझदार हो, ठीक। अब तुम्हें वो कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारा फ्यूचर है। अब दो ऋषियों ने मिलकर, ऋषि अथर्वा अच्छे इंसान हैं, सभ्य इंसान हैं, ठीक है, ऐसे ऋषि हैं जो कल्याण की बात करते हैं। तो इसलिए इन्होंने अथर्ववेद में ऐसे मंत्र लिखे हैं जिनसे राज्य की प्राप्ति हो, राज्य प्राप्ति हो, जिनसे बच्चे लोक कल्याण हो, जिनसे कष्ट निवारण हो, कष्ट निवारण हो, इन्होंने ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया इन्होंने जिससे कि राज्य की प्राप्ति हो, लोगों का कल्याण हो और कष्टों का निवारण हो। इसलिए ऋषि अथर्वा को कहते हैं पवित्र जादू या पवित्र विद्या, पवित्र विद्या। अथर्वा का मतलब कालांतर में पवित्र विद्या, पवित्र जादू कहा गया। अच्छे आदमी है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसे मंत्रों का समावेश किया है जिससे कि राज्य प्राप्ति हो, लोगों का कल्याण हो, ऐसे मंत्र, ठीक है, बढ़िया मंत्र, मतलब कहने का आशय यह है। दूसरे हैं ऋषि अंगिरा। ऋषि अंगिरा का मतलब है कि ये शॉर्टकट वाले ऋषि हैं। जैसे आप में से कुछ लोग होते होंगे जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो ये शॉर्टकट वाले ऋषि हैं, ठीक है। इन्होंने जितने भी मंत्र बच्चे इसमें ऋग्वेद में, और सॉरी इन्होंने जितने भी मंत्र अथर्ववेद में डाले हैं, सारे के सारे मंत्र ऐसे हैं जो शॉर्टकट, जैसे मारण, मंत्र फूंका मार दो साले को, मारण, मोहन, मोहन मीन सम्मोहन, सम्मोहन की विधा आज भी चलती है बच्चे, ठीक है, किसी को आकर्षित करना, सम्मोहन। तो मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चारण, वशीकरण, ये सब, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, ऋषि अंगिरा ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन्होंने जिन मंत्रों का प्रयोग किया है, जिन मंत्रों को लिखा है, उनमें मारण है, मोहन मीन्स, ठीक है, मोहन, सम्मोहन है, वशीकरण है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन है, ठीक है जी। तो मारण है, मोहन है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया गया। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि अपवित्र विद्या या अपवित्र जादू, विद्या या अपवित्र जादू, अपवित्र जादू। देखो शेष अन्य ग्रंथों की तुलना में बच्चे ये ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद इन सब मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से कहीं ज्यादा पॉपुलर अथर्ववेद था। अथर्ववेद क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि इसमें देखो बच्चे, ठीक है, इसलिए था क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र हैं, ठीक है। अब देखो तंत्र मंत्र अच्छी चीज होती है, ठीक है, जैसे विषनाशन के लिए मंत्रों का प्रयोग किया गया है, विषनाशन। और आज भी आपने गांव में देखा होगा, अगर आप में से कोई भी बेटा गांव के हैं, देखो तो गांव में आपने देखा होगा, सुना होगा
कि कुछ पहले ऐसे लोग पाए जाते थे कि जो सांप के जहर को मंत्र पढ़ के उतार देते थे, ठीक है, बिच्छू के जहर को मंत्र पढ़ के उतार देते थे। और गांव में आज भी बच्चे ऐसे लोग हैं जो मधुमक्खी खा जाती है ना, विद इन सेकेंड वो मंत्र से मधुमक्खी के जहर को उतार देते हैं। तो बच्चे मंत्रों में कितनी ताकत होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको छत्र वेद कहा जाता है इसी वजह से, ठीक है ना, तंत्र मंत्र, ठीक है, विश्वनाशन। और इसमें जो है ना बच्चे, जन सामान्य के बारे में जानकारी है, इसमें जन सामान्य के जीवन को दर्शाया है ना, इससे कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कही, जन सामान्य के जीवन को दर्शाया है। जन सामान्य का जीवन का मतलब है कि जो आम लोग हैं भैया, कि खेती ऐसे करो, ठीक है, वैसे करो, है ना, तो बिल्कुल जन सामान्य है। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ये दवाई लो। तो इसमें थोड़ा बहुत आयुर्वेद का भी लक्षण है, इसमें आयुर्वेद भी देखने को मिलेगा। ये बीमारी हो जाती है तो भैया इस पेड़ की टहनी को तोड़ लाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो कुल मतलब जन सामान्य का जीवन, और जन सामान्य से संबंधित होने के कारण ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ आपका जो अथर्ववेद है, बहुत ज्यादा। क्लियर है जी, ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए देखो, इसे ऋषि अंगिरा और अथर्वा दोनों ने लिखा है ना। और ऋषि अंगिरा और अथर्वा दोनों ने लिखा है, तो इसलिए इसको अथर्वांगी रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वांगी रस। आपसे कोई भी पूछे कि इसके अच्छे मंत्र किसने लिखे हैं, जैसे कि राज्य प्राप्ति, लोक कल्याण, कष्ट निवारण, तो ऋषि अथर्वा ने। ऋषि अथर्वा को इसलिए पवित्र जादू या पवित्र विद्या कहते हैं, और अंगिरा ने सब वही, ठीक है ना, एकदम शॉर्टकट वाले, नहीं लो इधर मंत्र मारा उधर आदमी, ठीक है, तो वो ऋषि अंगिरा ने लिखे हैं, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन। इसका मतलब होता है अपवित्र विद्या, अपवित्र जादू, ठीक है। अच्छा, तो इसे अथर्वंगिरस भी, अथर्व अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। इसके अन्य नाम हैं अथर्ववेद के। इसके अलावा इसको छत्रवेद भी कहते हैं, छत्रवेद भी कहते हैं। नॉट इवन छत्रवेद मेरे प्यारे बच्चे इसको, ठीक है ना, नॉट इवन छत्रवेद, इसको ब्रह्मवेद, क्योंकि पाठ करता ऋषि कौन है? ब्रह्मन। ब्रह्मवेद, क्योंकि इसके पाठ करता ऋषि भैया जी कौन होते हैं? ब्रह्मन कहलाते हैं ना, मैंने बताया था ना, पाठ करता ऋषि ब्रह्मन कहलाते हैं, तो इसलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। बिल्कुल शुरुआत में हर एक वेद के मैंने पाठ करता ऋषि आपको बताए थे, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो इसके पाठ करता ऋषि ब्रह्मन है, तो इसलिए हम इसको ब्रह्मन वेद भी कहते हैं, ठीक है, दैट्स वाई हम इसको ब्रह्मन वेद भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आओ, ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म से संबंधित। आरण्यक क्या है? कि जो जंगल में रहकर लिखे गए ग्रंथ है, आरण्यक। और उपनिषद क्या है? जो गुरु के समीप बैठकर निष्ठा पूर्वक लिखे गए हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उपनिषद। जो गुरु के समीप बैठकर बड़ी निष्ठा पूर्वक लिखे गए, ठीक है, उनको हम उपनिषद। ये सब क्या है? ये वेदों के सरल और संक्षिप्त वर्जन है। जैसे कि मैंने बताया था, अलग अलग प्रकाशन है, और हर एक प्रकाशन दावा करता है भाई साहब मेरी बुक को आप पढ़ लो, 100% एग्जाम फंस जाएगा। ऐसे ही हर एक ये दावा कर रहा है कि वैसा हमें पढ़ लो, आपको वेदों की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आप वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है, जटिल भाषा है, जन सामान्य की समझ से बाहर है, ठीक है, और बहुत लेंदी और बहुत क्लिष्ट भाषा है। तो इसलिए लोग आमतौर पर पढ़ना नहीं चाहते अच्छे साहित्य को। डिटेल और डेप्थ साहित्य को कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, एक सब ऐसा चाहते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए। और अगर फुअर साहित्य हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद लिखे गए, और लोगों ने जो है ना वेद ना पढ़ के फिर इनको पढ़ा, क्योंकि इनमें वेदों का, आप कह सकते हैं, सेंस था एक तरह से। जैसे आपने, मैंने कल भी बताया था कि जैसे आपकी जो बुक्स होती थी 12th में, तो आप बुक तो नहीं पढ़ते थे, आप एग्जाम से पहले गाइड पढ़कर चले जाते थे, गाइड में सीधे क्वेश्चन आंसर होते थे, रट लेते थे, और हम लोग पास हो जाते थे, ठीक वैसे ही, है ना। तो मैंने कल बता दिया था आपको। अब यहाँ पर है क्या भैया, कि चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, सबसे संबंधित ब्राह्मण है, सभी से संबंधित आरण्यक है, सभी से संबंधित उपनिषद है, ठीक है। तो आप एक टेबल बनाएंगे सभी लोग, और क्लास में सभी को ये याद करना है, क्लास में सभी को याद करना है, ठीक है।
देखो मेरे प्यारे बच्चे, ओहो, ये नीचे तक आना चाहिए था, है ना? एक सेकंड रुको। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कोई, तारीफ ये मेरी कुछ कुछ भी नहीं। चलो जी, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक चार्ट बनाना है ना सभी लोगों को, ठीक है? और उसी चार्ट के माध्यम से हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, ठीक है? अब तो आपकी फिंगर टिप्स पे सारे वेद याद हो गए होंगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा। एक बार आप फिर से देखिए, फिर से समझिए, ठीक है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है? अथर्ववेद, अथर्वंगिरस, क्योंकि इसको दो ऋषियों ने लिखा है, ऋषि अथर्वा, ऋषि अंगिरा। ऋषि अथर्वा ने अच्छे क्लॉजेस लिखे हैं, ठीक है? जैसे राज्य प्राप्ति, कष्ट निवारण, ठीक है, और लोक कल्याण के। ऋषि अंगिरा ने मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, और इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, अंगिरा का अर्थ होता है अपवित्र जादू या अपवित्र विद्या, तो इसलिए अथर्वंगिरा भी कह देते हैं, छत्रवेद भी कहते हैं इसे। और साथ ही साथ क्योंकि इसका पाठ करता ऋषि ऋषि ब्रह्मन है, तो ब्रह्मन वेद भी कह देते हैं इसको। यार सब याद है तुम्हें, मैं क्यों रिवाइज करा रहा हूं बेमतलब के? तुम लोग चीते हो गए हो अब, ठीक है? बस थोड़ा सा जो है ना बच्चे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ना सीखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, फास्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ये सिलेबस बहुत है ना? लेकिन आप चिंता ना करो, छुड़वाया कुछ भी नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे लेकिन कोई भी एक चीज नहीं छुड़वाएंगे। जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं पढ़ाऊंगा बेटा, है ना? जितना मुझे ज्ञान है, और ठीक ठाक है मुझे, ठीक है ना? कब देंगे? चलो, अब यहां पर देखो, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे भाई ब्राह्मण, है ना? ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है बच्चे? ब्रह्म से संबंधित ब्राह्मण। यहां पर आप लिखेंगे आरण्यक, आरण्यक, ठीक है? यहां पे आप लिखिए आरण्यक, यहां पे लेकर आइए इसको, आरण्यक को, आरण्यक। और यहां पर आप लिखिए उपनिषद। इनके अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के। अब यहाँ पे आ गया ऋग्वेद। अब जैसे आपको क्या लिखना है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण, ठीक है? आपको ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण, ऋग्वेद से संबंधित, ठीक है, आरण्यक, और ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद, इस तरह से आपको लिखने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक, ऋग्वेद से संबंधित आपको इस तरह से। अब यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण अलग हैं और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण अलग हैं, क्योंकि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण, ठीक है? अब इसके बाद नीचे आएंगे, तो भैया जी नीचे क्या आ गया आपका? सामवेद आ गया तीसरे नंबर पे, सामवेद। और सामवेद के बाद फिर आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है? ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा कि साहब ये बताओ, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? आप कहेंगे ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मैं नीचे ले लेता हूं इसको, है ना? ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सब लोग प्लीज फोकस करेंगे। ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय, दूसरे कौशिकी, ठीक है? ऐत्रेय ब्राह्मण को ऋषि ऐत्रेय ने लिखा है, कौशिकी ब्राह्मण को ऋषि कौशिकी ने लिखा है, ठीक है जी? ध्यान रखना। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण नंबर फर्स्ट ऐत्रेय, देखो बच्चे, ऐत्रेय, और दूसरा कौशिकी। अब इसको याद करना पड़ेगा ना, देखो मुझे तो याद है, ठीक है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, विद्यार्थी भी रहा हूं मैं, ठीक है, मास्टर बनने से पहले, तो इसलिए मुझे तो पता है, ठीक है? तो इसलिए ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण, बोलो मेरे साथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा कौशिकीय ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण, ठीक है? बोलो क्लियर है? तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण को लिखने वाले ऋषि ऐत्रेय हैं और कौशिकी ब्राह्मण को लिखने वाले ऋषि कौशिकी हैं। अब ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक बड़ा सिंपल है, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ऐत्रेय आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक। ऋग्वेद से संबंधित बच्चे दूसरा आरण्यक कौन सा है? कौशिकी आरण्यक, कौशिकी आरण्यक,
ऐसे ही ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद बड़ा सिंपल है, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ऐतरेय उपनिषद। और भैया जी ऋग्वेद से संबंधित दूसरा उपनिषद कौशितकी उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, ठीक है। और आप लिख लेना, ठीक है, इनमें से ऐतरेय के रचनाकार ऐतरेय ऋषि हैं, कौशितकी के रचनाकार कौशितकी ऋषि हैं। आप कहेंगे क्या सर सब इतना सिंपल है? ना बाबू ना, सब इतना सिंपल नहीं है, सब इतना सिंपल नहीं है। बस इसी में है कि ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण, ऐतरेय कौशितकी आरण्यक और ऐतरेय और कौशितकी ही उपनिषद, ऐतरेय कौशितकी उपनिषद। अच्छा ये बताओ ब्राह्मण में क्या है, जरा बताओ, ब्राह्मण में क्या है? कर्मकांड है, कर्मकांड है ब्राह्मण में। आरण्यक में क्या है भैया? उपासना कांड है, उपासना कांड है। और बताओ जरा इसमें क्या है उपनिषद में? उपनिषद में भैया ज्ञान कांड है, उपनिषद में क्या है भैया? ज्ञान कांड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो, मुझे समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो साहब ये तो हो गया सिंपल वाला, है ना, ये तो हो गया सिंपल वाला यहां तक। अब हम आ जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वो है आपका सतपथ ब्राह्मण, जिसमें 100 पथों की रचना की गई है। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण। और एक कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है तैत्रीय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? तैत्रीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्रीय ब्राह्मण। कौन सा? तैत्रीय ब्राह्मण। बस। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक है बृहद आरण्यक, बृहद आरण्यक। क्या बोलेंगे? बृहद आरण्यक। बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? बृहद आरण्यक। बोलो बच्चे, क्या बोलेंगे? बृहद आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक बृहद आरण्यक। और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक दो मिलेंगे आपको, ठीक है ना, दो मिलेंगे। एक तो तैत्रीय, तैत्रीय आरण्यक, ठीक है, और दूसरा मिलेगा आपको मैत्रायणी आरण्यक, तैत्रीय और मैत्रायणी आरण्यक। बोलो कौन सा मिलेगा? तैत्रीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। बोलो बच्चे कौन सा मिलेगा? तैत्रीय और मैत्रायणी आरण्यक। किससे? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो आरण्यक मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ उपनिषद पे। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद होगा बृहद उपनिषद, बृहद उपनिषद, ठीक है, या फिर इसको बृहदारण्यक उपनिषद भी बोल देंगे, एक ही बात है, बृहद उपनिषद। और दूसरा इसमें मिलेगा ईश उपनिषद, बृहद उपनिषद और ईश उपनिषद। मेरे साथ साथ बोलो बच्चे, क्या मिलेगा? बृहद उपनिषद और ईश उपनिषद। बोलो बाबू क्या मिलेगा? बृहद उपनिषद और ईश उपनिषद। बोलो क्या मिलेगा? बृहद उपनिषद और ईश उपनिषद, ठीक है। और जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद होगा उसमें तैत्रीय होगा, तैत्रीय होगा, ठीक है। आप नंबरिंग कर लेना, है ना बच्चे, इसमें नंबरिंग कर लेना, 1 2, नंबरिंग कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, 1, ठीक है, 1 केवल एक एक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तैत्रीय। दूसरा मिलेगा मैत्रायणी। क्या मिलेगा बच्चे? मैत्रायणी उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद मिलेगा, मैत्रायणी उपनिषद मिलेगा। तीसरा मिलेगा श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर। मैंने गलत लिख दिया बच्चे, माफ करना, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद। और इसी में मिलेगा चौथा कठोपनिषद, कठोपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है ना बच्चे, जिसमें यम और नचिकेता। इसमें क्या क्या है ये मैं भी बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सब बताऊंगा। तो इसमें आपको उपनिषद में तैत्रीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद, ठीक है जी, ध्यान रखना। और इसमें भैया जी शुक्ल यजुर्वेद में बृहद उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहद और ईश उपनिषद, बृहद और ईश उपनिषद। अब आ जाओ सामवेद पे। देखिए सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण होंगे, ऋग्वेद, हाँ, सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण होंगे, जी बेटा, सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण होंगे वो होगा आपका पंचविश ब्राह्मण। पंचविश का मतलब होता है बच्चे 25, ठीक है। तो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण में मैं लिख देता हूं नंबर करके,
पंचविश, ये जो पंचविश है ना, ये ध्यान रखना तुम लोग, पंचविश को कहा गया है टांडे, टांड ब्राह्मण। पंचविश मीन्स टांड ब्राह्मण। दूसरा आपको मिलेगा षड्विश ब्राह्मण। षड्विश का मतलब होता है 26, षड्विश ब्राह्मण, पंचविश षड्विश। इसी में बच्चे आपको मिलेगा जैमिनीय ब्राह्मण। क्या मिलेगा? जैमिनीय ब्राह्मण। पंचविश मिलेगा, षड्विश मिलेगा, जैमिनी ब्राह्मण मिलेगा आपको, देवत, देवत मिलेगा और वंश ब्राह्मण मिलेगा। ठीक है, चौथा देवत ब्राह्मण वंश ब्राह्मण। अथर्ववेद को यहां शिफ्ट कर दो। हो। ठीक है, अथर्ववेद को यहां शिफ्ट करो, हटाओ इसे और इस लाइन को यहां पे लेके आओ बच्चे, और अथर्ववेद को लास्ट में शिफ्ट कर दो, अथर्ववेद। ठीक है, क्योंकि सामवेद में जाता है। तो इसमें पंचविश षड्विश जैमिनी, इसमें मिलेगा देवत ब्राह्मण बच्चे, देवत ब्राह्मण। इसमें मिलेगा आपका वंश ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण मिलेगा, इसमें वंश ब्राह्मण मिलेगा, बस यही मिलेंगे। पंचविश मिलेगा, षड्विश मिलेगा, जैमिनी मिलेगा, देवत मिलेगा, ठीक है, और आपका वंश मिलेगा। ठीक है जी, वंश मिलेगा बस। एक और बच्चे छांदोग्य ब्राह्मण भी मिलेगा, माफ करना, एक और छांदोग्य। ठीक है, छांदोग्य ब्राह्मण, ये सभी आपको याद करने हैं। ठीक है ना, ये छांदोग्य ब्राह्मण भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो भैया सामवेद से संबंधित कितने, ठीक है, सामवेद से संबंधित कितने ब्राह्मण हैं? सामवेद से संबंधित ब्राह्मण पंचविशीय टांड ब्राह्मण है, पंचविशीय टांड ब्राह्मण है, षड्विश है, छांदोग्य है, देवत है, वंश है और जैमिनी है, वंश है और जैमिनी है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? ये बात सभी को समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आई जी? अब ठीक है, सामवेद से संबंधित हम आरण्यक देखेंगे। सामवेद से संबंधित आरण्यक में आपको छांदोग्य आरण्यक देखने को मिलेगा, केवल छांदोग्य आरण्यक देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा बच्चे? छांदोग्य। तो छांदोग्य आरण्यक और जैमिनी आरण्यक, ये दो आरण्यक देखने को मिलेंगे, छांदोग्य और जैमिनी आरण्यक, बस बात खत्म। छांदोग्य और जैमिनी आरण्यक, ये दो आरण्यक देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, एक और मिलेगा बच्चे, ठीक है, केन आरण्यक। दो नहीं, तीन मिलेंगे, माफ कीजिएगा। ठीक है, केन आरण्यक, एक केन आरण्यक और मिलेगा। तो छांदोग्य मिलेगा, जैमिनी मिलेगा और केन, ये तीन आरण्यक देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? और उपनिषद में दो ही मिलेंगे, उपनिषद में दो मिलेंगे, एक छांदोग्य उपनिषद मिलेगा, छांदोग्य, और दूसरा केनोपनिषद मिलेगा, केनोपनिषद, छांदोग्य और केन उपनिषद देखने को मिलेगा। अब आ जाएंगे अथर्ववेद में। ठीक है ना, अथर्ववेद से संबंधित हमें एक ही ब्राह्मण देखने को मिलता है और उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, बात खत्म। अथर्ववेद से संबंधित एक ही ब्राह्मण देखने को मिलता है, गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद से संबंधित कोई आरण्यक देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी। अथर्ववेद से संबंधित हमें उपनिषद जरूर देखने को मिलेंगे, तीन। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, दूसरा मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, उपनिषद, और तीसरा प्रश्न उपनिषद, तीसरा प्रश्न उपनिषद। और आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं, ये जो मुंडक उपनिषद है इसी से लिया गया है ना, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है ना, हम सब जानते हैं, सत्य उपनिषद लिया गया, ठीक है ना, आपका सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आराम से इस टेबल को देखें और इसको क्लियर करें, है ना भैया, इसको क्लियर करें। आप सोच रहे होंगे सर क्या कोई ट्रिक है? बेटा ट्रिक तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको याद कराने की। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि भाई क्या पता आपको याद हो जाए। अब देखो समझना, ऋग्वेद से संबंधित चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो,
बस दो शब्द पकड़ लो आप, एक ऐत्रेय एक कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, आप दो शब्द पकड़ लो मेरे प्यारे बच्चे, ऐत्रेय और कौशितकी। क्या पकड़ लो? ऐत्रेय और कौशितकी। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, आपको क्या पकड़ लेना? ऐत्रेय कौशितकी, ऐत्रेय कौशितकी, ऐत्रेय कौशितकी, बात खत्म। शुक्ल और कृष्ण, देखो जो बड़ा होगा वो शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक बृहदारण्यक, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक बृहदारण्यक, और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद बृहद उपनिषद और ईश उपनिषद। देखो बृहद का मतलब बड़ा और ईश का मतलब ईश्वर भी बड़ा, तो बृहद का मतलब बड़ा और ईश्वर भी बड़ा, ठीक है ना, ईश्वर भी बड़ा, तो शुक्ल से संबंधित बड़ा है। सतपथ मतलब 100 पथों की रचना बड़ा है। एक बृहद उपनिषद मतलब बड़ा है, बृहदारण्यक मतलब बड़ा है, ईश मतलब बड़ा है। कृष्ण में आप पढ़ लेंगे, पकड़ लेंगे तैत्रीय, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद को लिखने वाले ऋषि कौन से हैं? तैत्रीय। कृष्ण यजुर्वेद को लिखने वाले ऋषि कौन से हैं बच्चे? तैत्रीय ऋषि हैं। तो कृष्ण में आप तैत्रीय को पकड़ लेना बस, तैत्रीय तैत्रीय, फिर तैत्रीय के साथ मैत्रायणी। अब तैत्रीय ऋषि हैं, मैत्रायणी उनकी ठीक है पत्नी है। तैत्रीय ऋषि है, मैत्रायणी उनकी पत्नी है। तो जहां पे भी तैत्रीय और मैत्रायणी आ रहा है, ठीक है बच्चे, तो आप समझ लेना उसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। तैत्रीय तैत्रीय मैत्रायणी, तैत्रीय मैत्रायणी। अब यहां पे आ जाएगा उपनिषद में श्वेताश्वर और कठोपनिषद दोनों, श्वेताश्वर और कठोपनिषद, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। सामवेद में आओ, ठीक है, सामवेद में आपको ब्राह्मण सबसे ज्यादा संख्या में 6 ब्राह्मण मिलेंगे। ठीक है, 25वां ब्राह्मण जिसको टांड ब्राह्मण, 26वां ब्राह्मण, ठीक है, जैमिनी है। ठीक है, जैमिनी कहां मिलेगा? आपको सामवेद में मिलेगा। फिर छांदोग्य हो गया, वंश हो गया, दैवत हो गया, ये सभी आपको कहां पर मिलेंगे? सामवेद में। देखिए छांदोग्य, जैमिनी, केन आरण्यक भी सामवेद से संबंधित है, केन आरण्यक, ठीक है, और प्लस छांदोग्य और केन उपनिषद। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण एक ही है, गोपथ, और अथर्ववेद से संबंधित बच्चे उपनिषद 3 है, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, जिसमें मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आई? यहां तक किसी भी साथी को कोई इश्यू तो नहीं है? प्लीज बताएंगे मुझे। आपकी कल जो है, ठीक है बच्चे, वो इंडियन ज्योग्राफी वाली जो शाम की क्लास जो यूट्यूब पर होती है, ठीक है, जो होती तो जीएस के लिए है, लेकिन वो क्लास एक्चुअली आपकी कल शेड्यूल नहीं हुई थी। ठीक है, वो कोई दिक्कत हो गई, कोई गलती हो गई भैया से, और वो उसको शेड्यूल नहीं कर पाए थे। तो मैं आज अभी देख लेता हूँ कि आज वाली शेड्यूल है। हाँ, आज वाली तो शेड्यूल है। आज वाली क्लास में आप सब लोग आना, ठीक है, आपको बहुत आनंद आएगा जो आज वाली क्लास होगी। हाँ, चलो ठीक है, प्लीज एक बार सब लोग बोलो, सभी छोटे बहन भाइयों को समझ में आया? जब आप 1 से 2 बार इस लिस्ट को देखोगे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा इसको, ठीक है ना, देखने पर आपको ये लिस्ट याद हो जाएगी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात है, क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है, आइए नोट में लिखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का टीका भी कहते हैं। नोट, ब्राह्मण ग्रंथों को, ठीक है, वेदों का टीका भी कहते हैं। टीका भी कहते हैं। आ रही है बात समझ में? तो भैया जी, ब्राह्मण ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? वेदों का टीका भी कहते हैं। ब्राह्मण मतलब है कि ब्राह्मण से संबंधित। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। अब देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में कितनी गलत बात कही गई है, ठीक है, ये आपको लिखना है, कितनी गलत बात कही गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है कि पुत्री जो होती है समस्त दुखों का कारण होती है, पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है, और स्त्री और शूद्रों को एक समान बताया गया है। और इसमें बोला है कि राजा की उत्पत्ति दैवी होती है, क्योंकि देवताओं के द्वारा राजा बनता है, तो राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये 3 चीजें मिलेंगी ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्या बोला है इसमें? पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है। अब ये बताने लगे हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल के हैं, ये बताने लगे हैं कि उत्तर वैदिक काल में
जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति आधारित होने लगी है। जबकि ऋग्वैदिक काल के किसी भी ग्रंथ में, ऋग्वैदिक काल का केवल एक ही ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें कहीं पे भी नहीं है, उसमें सभी वर्णों को एक समान बताया गया है, सभी को। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में आपको, ठीक है, स्पेशली आपको केवल पढ़ने मात्र से ही पता चल जाएगा कि धीरे धीरे शूद्र और महिलाओं की स्थिति पतनशील होती चली जा रही है। शूद्र और महिलाओं की स्थिति पतनशील होती चली जा रही है। तो इसमें पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है। पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है, ठीक है ना। शूद्र एवं महिला को समान बताया गया है इसमें बच्चे। महिला को समान बताया गया है। और प्लस इसमें क्या है बच्चे, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है कि राजा तो ऊपर से बन के आता है, राजा ईश्वर के द्वारा निर्मित है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है इसमें, ठीक है ना जी, क्लियर है। ऐत्री ब्राह्मण। अब हम आते हैं सतपथ ब्राह्मण। अब आप मुझे बताओ फटाफट से, सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है। याद आ गया ना, सतपथ ब्राह्मण किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। सबसे पहले ये पूरे वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में कौन है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये पूरे वैदिक साहित्य में बच्चे दूसरा सबसे विशालतम ग्रंथ है ऋग्वेद के बाद, पूरे वैदिक साहित्य में। इसी में पहली बार जो है महाजनी प्रथा का उल्लेख है। महाजन समझते हो आप? जो ब्याज पे रुपए को उठाते हैं उसको महाजन कहते हैं। महाजनी प्रथा का उल्लेख है। और इसमें महाजन को मतलब सूदखोर को उस दिन कहा गया है। राजा को विषमात कहा गया है। विषमात का मतलब होता है कि राजा जनता का भक्षक होता है। विषमात कहा गया है इसमें राजा को। क्लियर है क्या कहा गया? हाँ। अच्छा, एक और बात, ऐत्रेय ब्राह्मण में बचे सुनह शेप की कथा है। सुनह शेप की कथा, सुनह शेप की कथा ऐत्रेय ब्राह्मण में। सुनह शेप की कथा मतलब राजा हरिश्चंद्र की कथा। तो आपने सुनी होगी राजा हरिश्चंद्र कितने ज्यादा, ठीक है ना, सत्यवादी थे, कितने ज्यादा सत्यवादी थे। तो सुनह सेब की कथा आप लिख लेंगे, राजा हरिश्चंद्र की कथा इसी में आपको देखने को मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण में। आइए प्लीज सतपथ ब्राह्मण पर चलते हैं। सतपथ ब्राह्मण में राजा को विषमात कहा गया है। राजा के लिए विषमात शब्द का प्रयोग किया गया है। विषमात शब्द का प्रयोग किया गया है। विषमात का मतलब क्या होता है बच्चे? बोलो जरा। विषमात शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। विषमात का मतलब क्या होता है? विषमात का मतलब होता है जनता का भक्षक। विषमात शब्द का प्रयोग क्या होता है? जनता का भक्षक। सतपथ ब्राह्मण। तो राजा के लिए विषमात शब्द का प्रयोग किया गया। विषमात बोले तो कि राजा जनता का भक्षक है। पहली बार महाजनी प्रथा का उल्लेख किया गया है इसी में। पहली बार महाजनी प्रथा का उल्लेख है बच्चे। महाजनी प्रथा का उल्लेख है पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब महाजनी प्रथा का उल्लेख पहली बार किया गया है। और बच्चे इसमें सूदखोर मतलब जो रुपयों को ब्याज पे उठाता है, सूदखोर के लिए कौन सा शब्द है? कुसुदिन शब्द का प्रयोग, कुशदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। कुशदिन शब्द का प्रयोग किया गया किसमें भैया जी? सतपथ ब्राह्मण में। ये दोनों बातें समझ में आई आपको? ऐत्रेय और सतपथ ब्राह्मण के ये दो प्रसंग मैंने बताए, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कठोपनिषद। साथ के साथ बताते चले जाओ। कठोपनिषद किससे संबंधित है? बोलो बच्चे, कठ उपनिषद। कठोपनिषद किससे संबंधित है? अरे बोलो। अथर्ववेद से संबंधित है नहीं, क्लियर है। अथर्ववेद से संबंधित नहीं होगा, ठीक है, और उधर ये उससे भी संबंधित नहीं होगा बच्चे। तो कठोपनिषद किससे संबंधित है? देखो,
देखिए कठोपनिषद मेरे प्यारे बच्चे कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है ना। श्वेताश्वर कठोपनिषद किससे संबंधित है? देखिए आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। तो कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता का, ठीक है ना, संवाद है। जो आत्मा को लेकर संवाद है ना, कि आत्मा क्या है, आत्मा अजर है, अमर है, क्या है, तो आत्मा को लेकर जो संवाद है यम और नचिकेता का, वह कठोपनिषद में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कठोपनिषद में, है ना। कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता का, एवं नचिकेता का आत्मा को लेकर संवाद है, आत्मा को लेकर संवाद है। यम एवं नचिकेता का इसमें है भैया जी कठोपनिषद में, कि आत्मा क्या है, आत्मा को लेकर कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। तत्वत ब्राह्मण में राजा को विषमात कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे, मतलब जनता का भक्षक है। ठीक है, सूदखोरी प्रथा का उल्लेख है, मतलब रुपयों को ब्याज पे उठाना। सूदखोर के लिए कुछ दिन शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे, ठीक है, प्राचीनतम है, विशालतम है, ऋग्वेद के बाद दूसरा सबसे बड़ा वैदिक साहित्य का ग्रंथ है, ऋग्वेद के बाद। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट मिलेंगे छांदोग्य उपनिषद। जब छांदोग्य आ गया, छांदोग्य, बोलो बच्चे, जब छांदोग्य आ गया तो बताओ किसमें आप शामिल करेंगे? छांदोग्य सामवेद में, है ना। छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से बच्चे। इसमें देखो एक बहुत प्यारी कथा मिलेगी, सत्यकाम जवाली, सत्यकाम जवाली की कथा, बहुत प्यारी कथा है। देखिए उस समय की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। एक बिन ब्याही माँ है और उसका पुत्र है। बिन ब्याही माँ को समाज में सम्मान नहीं मिलता, और जब उसका पुत्र बड़ा होता है तो उसकी माँ के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। फिर वो माँ से सवाल पूछता है, और फिर माँ जिस तरह से उन सवालों का दार्शनिक रूप में उत्तर देती है, बड़ा जबरदस्त प्रसंग है बच्चे। ठीक है, और इसी में छांदोग्य उपनिषद में ही लिखा है सर्वम खलविदम ब्रह्मम। ठीक है, सर्वम खलविदम ब्रह्मम मतलब सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम मतलब ब्रह्म सभी में विद्यमान है, सभी में ब्रह्म का निवास है, आप में, हम में, इसमें, उसमें, सब में। और यही आगे चलकर अद्वैतवाद दर्शन, जो अद्वैतवाद दर्शन शंकराचार्य का है ना, जी हाँ, यही आगे चलकर अद्वैतवाद दर्शन का अ, आप कह सकते हैं पूर्वगामी बना। ये यही आगे चलकर अद्वैतवाद दर्शन बना। तो इसमें सत्यकाम जवाली की कथा है, और इसमें एक लाइन लिखी गई है, क्या? सर्वम खलविदम ब्रह्मम, खलविदम, सर्वम खलविदम ब्रह्मन, अर्थात सभी में ब्रह्म का निवास है, सभी में ब्रह्म का निवास है, सभी में ब्रह्म का निवास है। ठीक है, आगे चलकर यही अद्वैतवाद दर्शन बना। यही अद्वैतवाद दर्शन बना, आगे चलकर यही सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ठीक है, सारा सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म। इज दैट क्लियर? आइए, इसके बाद मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए जहां पे, ठीक है, बड़ा हो, जैसे बृहद हो, तो वो किससे संबंधित होगा? शुक्ल यजुर्वेद से। तो बृहदोपनिषद है, बृहदोपनिषद, बृहदोपनिषद, साथ साथ लिखते चले जाओ। ठीक है, बृहदोपनिषद बच्चे किससे संबंधित होगा? शुक्ल यजुर्वेद से। बृहदोपनिषद में, बृहदोपनिषद, ठीक है बच्चे। अब ये जो, हाँ मतलब आप बृहदारण्यक उपनिषद भी बोल सकते हैं, बृहदोपनिषद ना बोलकर आप ऐसे भी बोल सकते हैं बृहद उपनिषद, या बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे भी बोल दो। बृहद किससे संबंधित होता है बच्चे? मैंने बोला कि बृहद, ठीक है, शतपथ, ये सब शुक्ल से संबंधित होगा। इतना समझ में आ गया? तो इसमें याज्ञवल्क और गार्गी, याज्ञवल्क एक बहुत बड़े ऋषि थे, याज्ञवल्क और गार्गी के मध्य में संवाद है। और फिर गार्गी ने याज्ञवल्क को पराजित कर दिया, तो फिर याज्ञवल्क की पत्नी आई गार्गी से शास्त्रार्थ करने, जिनका नाम था मैत्रेयी। ठीक है, तो इसमें याज्ञवल्क एवं गार्गी के मध्य शास्त्रार्थ है। याज्ञवल्क और गार्गी के मध्य शास्त्रार्थ है बच्चे इसमें।
गार्गी के मध्य शास्त्रार्थ है। और जब इनको पराजित कर दिया तो फिर गार्गी एवं मैत्रेयी के मध्य शास्त्रार्थ है। मैत्रेयी के मध्य शास्त्रार्थ का उल्लेख। इज दैट क्लियर? चलो तुम जाओ यार, उल्लेख है। इज दैट क्लियर? आ रही है बस समझ में? एक लाइट बंद कर देता हूं यार, है ना? ओके, ठीक है। और लास्ट बचता है हमारा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद बच्चे, इसमें क्या है? सत्यमेव जयते। ये क्या है? सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। नेशनल स्लोगन है हमारा, हमारा राष्ट्रीय वाक्य है ये, सत्यमेव जयते, ठीक है। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोप, मुंडो, मैंने गलत लिख दिया, मुंडकोपनिषद, ठीक है। मुंडक उपनिषद, या फिर आप ऐसे बोल दो मुंडकोपनिषद, यहां से लिया गया है, या मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है जी। ये बात समझ में आई सभी को? बताओ बच्चे, यहां तक किसी भी मेरे प्यारे छोटे बहन भाई को कोई इश्यू तो नहीं? देखो ये मैंने बताया हर एक ब्राह्मण के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन से में क्या पूछा गया है, ये सारी बातें मैंने बताई। थोड़ा सा डार्क दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है और बहुत ज्यादा लाइटिंग की वजह से होता क्या है, सर में दर्द होने लगता है, तो इसकी वजह से है, ठीक है। और क्लास की क्लास में याद भी हो गए होंगे, ठीक है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे बोल सकता हूं कि आप सभी ने याद कर लिए होंगे, है ना? ऐसा है ना? बोलो, ऐसा है? ओके। अब इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, और आगे चलने के क्रम में बच्चे, ये तो हो गया अब वैदिक साहित्य कंप्लीट हुआ। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अलावा एक वैदिक परंपरा का साहित्य है। वैदिक परंपरा का साहित्य का मतलब है जो वैदिक साहित्य नहीं है, वो बहुत बाद में लिखे गए, बहुत बाद में, गुप्त काल में, ठीक है, या फिर गुप्तोत्तर काल में बहुत बाद में लिखे गए, लेकिन उनका संबंध वेदों से है। लिखे तो बहुत बाद में गए, लेकिन संबंध वेदों से है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि साहब ये वैदिक परंपरा का साहित्य है, वैदिक परंपरा का साहित्य। देखो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, ये तो सब बच्चे उत्तर वैदिक काल में लिख लिए गए थे, ठीक है। तो ये वैदिक साहित्य से संबंधित हैं। जो वैदिक परंपरा का साहित्य है, वैदिक परंपरा का साहित्य वैदिक साहित्य से संबंधित है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? वैदिक परंपरा का साहित्य जो है वो वैदिक साहित्य से संबंधित है, परंतु बहुत बाद में लिखे गए, ठीक है। जैसे कि गुप्तों के काल में, मौर्यों के काल में, मौर्योत्तर काल में, बहुत बाद में, परंतु बाद में लिखे गए ग्रंथ हैं, बाद में लिखे गए ग्रंथ है। अब पूछा जाता है कि भाई वैदिक परंपरा के साहित्य के अंतर्गत किस किस को शामिल करते हैं, ये पूछा जाता है कि वैदिक परंपरा के साहित्य के अंतर्गत आता कौन कौन है। वैदिक परंपरा के साहित्य में किसको शामिल किया गया है? तो आप बोलेंगे भाई इसके अंतर्गत वेदांग शामिल किए हैं हमने, इसके अंतर्गत हमने स्मृतियों को शामिल किया है, इसके अंतर्गत सब हमने महाकाव्य शामिल किए हैं, और इसके अंतर्गत हमने पुराण शामिल किए। चार चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। वेदांग, स्मृति, महाकाव्य और पुराण। क्या क्या आते हैं? वेदांग, स्मृति, महाकाव्य और पुराण, ठीक है। ये चार चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। पुराण, ठीक है। देखो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। पुराणों का क्लासिफिकेशन आप ऐसे करेंगे, 6 पुराण ब्रह्मा जी से संबंधित है, आपको नाम याद करने हैं। 6 पुराण विष्णु जी से संबंधित है, आपको नाम याद करने हैं। वो पूछा जाता है बच्चे, ठीक है, विष्णु जी से संबंधित। और 6 पुराण शिव से संबंधित है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 6 हैं। टोटल संख्या कितनी हुई? 18। महाकाव्य बच्चे 2 ही हुए, ठीक है। एक हुआ रामायण और दूसरा हुआ महाभारत, 2 ही हुए, महाभारत, रामायण और महाभारत, ठीक है।
महाभारत को आप ठीक ना पंचम वेद भी कह देते हैं। जी हाँ, पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। महाभारत का एक पुराना नाम जय संहिता भी है, जय संहिता। और महाभारत में चूंकि 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए सतसहस्त्री संहिता भी बोल दिया जाता है इसको, संहिता भी बोल दिया जाता है। रामायण को आदि काव्य बोला जाता है, मैं लिखाऊंगा इनके बारे में, चिंता ना करो। आदि काव्य बोला जाता है रामायण को, ठीक है ना। अब स्मृति ग्रंथ, ठीक है, 6 स्मृति ग्रंथ हैं। ठीक है, 6 स्मृति ग्रंथ बच्चे मैं यहाँ लिखूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं बची, तो मैं 6 स्मृति ग्रंथों को यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर से शुरू करूंगा। 6 में देखो, सबसे पुरानी है मनुस्मृति। आज आप पॉलिटी में मनु को पढ़ोगे, है ना, और मनु के जो भी विचार हैं वो सारे के सारे मनुस्मृति से लिए गए हैं। मनु के जो विचार हैं वह समाज को लेकर है, वह राज्य को लेकर है। ठीक है, मनु के विचार समाज और राज्य के व्यवहार कैसा होना चाहिए उसको लेकर है। तो ये इंडियन थिंकर्स हैं, मनु हो गया, कौटिल्य हो गया, इनको हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो मनुस्मृति है बच्चे। मनु के बाद फिर नारद स्मृति, नारद स्मृति ये गुप्तकालीन, ठीक है, या शुंगों के समय में लिखी गई है दोनों, मनु और नारद, मतलब गुप्तों से पहले मनु और नारद। इसके बाद फिर की स्मृति जो है, इसके बाद की जैसे पाराशर, पाराशर स्मृति, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपकी बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति। इसके बाद आपकी कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और कौन सी बची? मनुस्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है जी। ये हो गया 6 स्मृति ग्रंथ। और वेदांगों की संख्या भी 6 है। वेदांगों की संख्या भी कितनी है बच्चे? 6। वेदांगों को मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, जिन वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से 6 वेदांग बच्चे? यहां लिख देता हूं। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। ये हैं बच्चे 6 आपके वेदांग हैं। क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई? ये आपके सामने है। और ये चारों के चारों वेदांग, स्मृति, महाकाव्य और पुराण, इनको हम क्या कहते हैं? वैदिक परंपरा का साहित्य कहते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक परंपरा के साहित्य के नाम से जानते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। वेदांग की संख्या कितनी है बच्चे? 6 है। 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्पसूत्र है, ठीक है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ठीक है। अब देखिए, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चे, अब आओ, सबसे पहले आप महाकाव्य से स्टार्ट करो। महाकाव्य मेरे प्यारे बच्चे, महाकाव्य, महाकाव्य में दो है, रामायण और महाभारत, ठीक है। ऐसे करके दो कर दो, एक रामायण, और जितना आपको समझना है बस उतना ही समझना है ना, ज्यादा नहीं। रामायण की रचना किसने की है बच्चे? महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है। वाल्मीकि की रामायण सबसे बेहतरीन रामायण मानी जाती है। तो महर्षि वाल्मीकि, मतलब मूल रूप से महर्षि वाल्मीकि ही इसके रचनाकार हैं। इसमें 7 कांड हैं, ठीक है ना। इसमें 500 सर्ग हैं, और बच्चे 24,000 श्लोक हैं, 1000 श्लोक हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको आदि काव्य भी कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? आदि काव्य भी कहा जाता है। बस इतना ही आपको समझना। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, आदि काव्य कहा जाता है। 700 कांड है, 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भाई 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? युद्ध कांड। बस
ठीक है, ये पूछा गया है सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, युद्ध कांड है। सबसे छोटा कांड पूछा जाए तो एक किष्किंधा कांड है, वह सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कांड जो है वह युद्ध कांड है। दूसरा महाभारत, महाभारत पर आते हैं। महाभारत क्या क्या बोला गया है? जय संहिता, ठीक है भैया। 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए सतसहस्त्री संहिता, संहिता। इनफैक्ट इतना ही नहीं, पंचम वेद की संज्ञा दी गई। कौन है रचनाकार? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन है बच्चे रचनाकार? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास, देखो इन्होंने वेदों का संकलन किया, ये ध्यान रखना, वेदों का संकलन भी इन्होंने किया है, इसलिए इनका नाम वेद व्यास है। ठीक है, द्वीप में पैदा हुए थे, द्वीप में, इसलिए द्वैपायन कहा जाता है। ठीक है जी, द्वीप में पैदा होने के कारण और वेदों का संकलन करने के कारण इसको कहा जाता है। अब भैया जी इसका क्या है, इसमें 18 पर्व हैं टोटल। इसमें टोटल कितने? 18 पर्व हैं, 2000 अध्याय हैं और 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है जी, 18 पर्व हैं इसमें भैया, 2000 अध्याय हैं, 2000 अध्याय हैं और 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक हैं, 18 पर्व, 2000 अध्याय, 1 लाख श्लोक। 18 पर्व, 2000 अध्याय और 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है जी, क्लियर है? 1 लाख श्लोक होने के कारण ही बच्चे इसको सत्सरित भी कहा जाता है। अब इसके छठवें पर्व को, इसका जो छठवां पर्व है, टोटल 18 पर्व है ना बच्चे, इसके छठवें पर्व में भीम पर्व है। छठवें पर्व का नाम ही भीम पर्व है। और बच्चे जो भीम पर्व है ना मेरे प्यारे बच्चे, संपूर्ण गीता इसी भीम पर्व से उठाई गई है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, संपूर्ण गीता जो है वह इसी भीम पर्व से उठाई गई है। मतलब जो श्रीमद् भागवत गीता है वो यही भीम पर्व से ली गई है। श्रीमद् भागवत गीता को भीम पर्व से लिया गया है। आइए अब इसके बाद ब्राह्मणों पे आ जाते हैं हम बच्चे। ब्राह्मण, ब्राह्मण 6 हैं, मैंने आपको बताया था। ब्रह्मा जी से संबंधित 6, मतलब टोटल 18 हैं लेकिन ठीक है 6 हैं। ब्रह्मा जी से संबंधित, विष्णु से संबंधित, विष्णु से संबंधित और आपका ठीक है शिव से संबंधित। देखो कैसे याद करोगे आप, देखिए याद करना बड़ा आसान है इनको। ठीक है, आपको बस सिंपल सा ये है कि पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा पुराण ब्रह्मा जी से संबंधित है। तो ऐसा कोई भी पुराण बच्चे जिसमें ब्रह्मा आ जाए, कोई भी ऐसा पुराण जिसमें ब्रह्मा आ जाए, ब्रह्मांड आ जाए, समझ लेना ब्रह्मा जी से संबंधित है। ठीक है, जैसे, ठीक है जैसे ब्रह्म पुराण, ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी से संबंधित होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें भी ब्रह्म आया, ब्रह्म वैवर्त पुराण इससे संबंधित होगा बच्चे। ठीक है, ब्रह्मा जी से संबंधित होगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मांड पुराण, इसमें भी ब्रह्मा आया, ब्रह्मांड पुराण किससे संबंधित होगा? ब्रह्मा जी से संबंधित होगा। ठीक है, मार्कंडेय ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, मार्कंडेय, मार्कंडेय पुराण ब्रह्मा जी से संबंधित होगा। ठीक है ना, इसमें आपका बच्चे ठीक है ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ठीक है भविष्य के हैं। ठीक है, तो भविष्य पुराण, भविष्य के हैं तो भविष्य पुराण, ब्रह्मा जी भविष्य के हैं बच्चे, ये ध्यान रखना भविष्य पुराण। और वामन पुराण, वामन मीन्स, वामन मीन्स समझ गए बच्चे? वामन मीन्स हो गया तुम्हारा होमो इरेक्टस, वामन। ठीक है, जो आदि वामन आदि मानव था ना मेरे प्यारे बच्चे, जो होमो इरेक्टस, जो बस ठीक है जिसका कद तो था ठीक है 5 फीट के आसपास कद तो था, लेकिन सीधा ही चला था, तो वो वामन पुराण है। ठीक है, उसके उल्लेख तो ये है ब्रह्मा पुराण,
ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, मार्कंडेय, भविष्य और वामन। अब आ जाओ ठीक है विष्णु जी पे। विष्णु जी से संबंधित जितने भी पुराण होंगे तक में या तो विष्णु आएगा, भागवत आएगा या वैष्णव आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो विष्णु से संबंधित विष्णु पुराण हो गया, विष्णु से संबंधित बच्चे विष्णु पुराण हो गया, विष्णु से संबंधित भागवत पुराण हो गया बच्चे, भागवत पुराण हो गया। ठीक है, तीसरा इसमें हो गया वामन, तो इसमें आ गया ना विष्णु, भागवत, मार्कंडे, मार्कंडे भी इसमें आ गया। अरे यार क्या हो गया मेरे दिमाग को। ठीक है, विष्णु पुराण हो गया, ठीक है, इसमें आपका ठीक है भागवत पुराण हो गया, ठीक है, और ये किससे संबंधित है? विष्णु जी से संबंधित है। तो इसमें ठीक है नारद पुराण भी आएगा भाई, ठीक है, नारद पुराण, माफ करना बच्ची, नारद पुराण आएगा इसमें, नारद पुराण, ठीक है, नारद पुराण आ गया। इसमें आपका मत्स्य पुराण आएगा, नहीं नहीं, नारद के बाद इसमें वराह पुराण आएगा, वराह, वराह विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं ना बच्चे, वराह पुराण इसके अवतार माने जाते हैं, वराह विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं जो वराह हैं। तो भैया विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण और वराह पुराण आया। दो पुराण और हैं, एक पद्म और एक गरुण, पद्म पुराण और गरुण पुराण, गरुण पुराण। ठीक है, एक बार ठीक है विष्णु, ठीक है ना, मुझे एक बार मनी मन में देखना, विष्णु, विष्णु जी के बाद भागवत, ठीक है, विष्णु है, भागवत है, ठीक है, विष्णु जी से संबंधित है, नारद विष्णु जी से संबंधित है, नारद भी विष्णु जी से है। उसके बाद तुम्हारा ठीक है ना इसमें बरा आ गया, ठीक है, बरा, ठीक है, ठीक है, बरा, ठीक है, अवतार है, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। और पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, ठीक है, पद्म और गरुड़ शिव से संबंधित, ठीक है, भगवान शिव से। तो देखो छह छह हो गए ना, तो टोटल ठीक है इनकी संख्या कितनी हुई? 18 हो गई, ये छह छह है, तो इसलिए क्लियर हो गया। इसके बाद शिव, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, पुराण है मेरे भाई, पुराण है ना, पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, ठीक है बाबू, कितना, कौन सा? स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, एक बार याद करो, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण के बाद वायु पुराण, वायु पुराण के बाद लिंग पुराण, लिंग पुराण के बाद स्कंद पुराण, ठीक है, स्कंद पुराण के बाद फिर आपका लिंग हो गया, स्कंद हो गया, एक कूर्म हो गया, इसमें कूर्म आएगा, कछुआ, ठीक है, पांचवा कूर्म पुराण, ठीक है सर, कौन सा है बच्चे? पांचवा कूर्म पुराण। और उसके बाद शिव का संबंध अग्नि से है, तो बच्चे इसमें अग्नि पुराण, इनका संबंध अग्नि से है, अग्नि पुराण, इनका संबंध अग्नि से है तो अग्नि पुराण, इनका संबंध अग्नि से है, अग्नि पुराण, ठीक है जी। तो शिव जी से संबंधित टोटल 6 पुराण, कौन कौन से शिव से संबंधित बच्चे 6 पुराण? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, लिंग, स्कंद, कूर्म, अग्नि, ठीक है। ब्रह्मा से संबंधित ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, मार्कंडे, भविष्य और वामन। और विष्णु से संबंधित विष्णु, भागवत, नारद, वराह, पद्म पुराण और गरुण पुराण। तो टोटल पुराण भी हो गए, महाकाव्य भी हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं स्मृति ग्रंथों पे। स्मृति ग्रंथों में बस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे ये जो मनु स्मृति है और जो नारद स्मृति है जी, ठीक है बच्चे, मनु स्मृति और नारद स्मृति जो है ये सबसे पुरानी है, इसमें सिर्फ मनु स्मृति, ठीक है, ये मतलब स्मृति ग्रंथों में सबसे पुरानी स्मृति है। शुंगों के समय से ही मनुस्मृति लिखनी प्रारंभ हो गई थी, मतलब ये पूर्व गुप्त काल की मानी जाती है मनुस्मृति, पूर्व गुप्त काल की मानी जाती है मनुस्मृति, बाकी की सभी गुप्त काल में ही लिखी गई हैं, ठीक है। मनुस्मृति में आप सब लोगों को पता है बच्चे, समाज दर्शन आज पढ़ोगे ही आप मनु को, पॉलिटी में, एक पॉलिटिकल साइंस में तो है। अब आते हैं हम वेदांग, वेदांग की संख्या है भैया जी 6, ठीक है। अब आ जाओ आप वेदांग, वेदांग की संख्या है बच्चे कितनी? 6, 6 वेदांग है, वेदांग की संख्या है 6। और वे कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त और छंद ज्योतिष। शिक्षा, कल्पसूत्र,
व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, देखता हूं कितने लोग इसका जवाब दे जाएंगे। देखो, ये 6 वेदांग हैं। जो ज्योतिष वेदांग है, इसके रचनाकार हैं लगध मुनि। ज्योतिष को किसने लिखा है? लगध मुनि ने। छंद को किसने लिखा है? पिंगल मुनि ने। किसने? पिंगल मुनि ने। निरुक्त को किसने लिखा है? महर्षि यास्क ने। महर्षि यास्क ने। व्याकरण को किसने लिखा है बच्चे? आप सब लोग जानते हैं, महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। चलिए, अब आप मुझे बताएंगे कि जो कल्पसूत्र है और शिक्षा है, ये किसने लिखी है? कल्पसूत्र। ठीक है, चलो कल्पसूत्र भी बता देता हूं। बौधायन साहब ने। बौधायन, जिन्होंने स्पेशली देखिए सुलभ सूत्र लिखी है। सुलभ सूत्र, ये ध्यान रखना, इसमें बच्चे क्या है? गणित है, ज्यामिति है, मैथ एंड ज्योमेट्री। जो वैदिक मैथ है ना, मैथ एंड ज्योमेट्री, वह इसी में है। मैथ एंड ज्योमेट्री इसी में है, सुलभ सूत्र में। ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, कल्प सूत्र में स्पेशली बौधायन साहब ने सुलभ सूत्र लिखा है, लेकिन शिक्षा को किसने लिखा है? कल्प सूत्र को कपिल मुनि ने। कहां से पढ़ के आए हो भाई नेहा? ये कौन सा, कहां से ज्ञान ले लिया तुमने बेटा? रविकांत, इसका जवाब दे बेटा। ठीक है, जो मैंने पूछा है कि शिक्षा, शिक्षा के रचनाकार कौन है? कौन है जिन्होंने शिक्षा को लिखा है? और मेरे भाई तुम बता दो। ठीक है, या तो रवि तुम बता के जाओ। ठीक है, जो तुम्हारा प्रश्न का जवाब है, या तो तुम बता के जाओ इसको, नहीं तो फिर तुम एप्लीकेशन पे ना तो कमेंट कर पाओगे, और तुम्हारा कोर्स कर दूंगा मैं डिसेबल, अभी के अभी कर दूंगा मैं। ठीक है, मेरे हाथ में है पूरा एक्सेस। ठीक है बेटा, मैं 2-3 मिनट रुका हुआ हूं तेरे रिप्लाई के लिए, या तो बता के जा वेदों में। ठीक है, नहीं तो ठीक है, कमेंट भी डिसेबल होगा, कोर्स भी डिसेबल होगा। ठीक है, आज ही होगा, ये ध्यान रखना। और फिर कितने भी बेटा तू कॉल करते रहना, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला अगर मैंने बोल दिया तो। बेटा वो तो आप दर्शन बोल रहे हो। ठीक है, वो तो आप दर्शन बोल रहे हो। ठीक है, 6 दर्शन हैं, आप दर्शन के बारे में बात कर रहे हो। वो जो 6 दर्शन है, जिनमें सांख्य है, जिनमें योग है, ठीक है, जिनमें पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, ठीक, तो वो तो दर्शन है। कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने ये गूगल किया है। कल्प सूत्र को भद्रबाहु, वो दूसरी कल्प सूत्र है। ठीक है ना, वो दूसरी कल्प सूत्र है बेटा, जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। वो एक जैन ग्रंथ है, परिशिष्ट परमन हेमचंद्र ने और कल्प सूत्र ने भद्रबाहु। दैट वाज जैन टेक्स्ट, एक नॉट वेदांग। नहीं, इसका मतलब है कि इसका उत्तर गूगल पे भी नहीं है। लेकिन तुम सब गूगल से ही बोल रहे हो ना। चलो ठीक है। ठीक है, तो ये आप रिसर्च करके लाओ। ठीक है, कि कौन है इसके, कल फिर बताएंगे। ठीक है, ये आज का आपका, ठीक है, होमवर्क हो गया। ये आज का आपका होमवर्क हो गया। हाँ, पॉलिटिकल साइंस की क्लास का टाइम हो गया, बिल्कुल बच्चे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में मिलते हैं, ठीक है ना। चलो तो फिर, ठीक है, सब लोगों का बहुत बहुत, ठीक है, आभार, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। और चलो, नहीं बेटा रविकांत, सॉरी बोलने से काम थोड़ी नहीं चलेगा। क्लास डिस्टर्ब करने की कोई तो सजा मिलनी चाहिए। केवल एक बच्चे की वजह से
पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अभी क्लास में पता है 500 से ऊपर स्टूडेंट हैं लाइव, ठीक है। चैट जीपीटी के पास भी नहीं है, नहीं होगा बेटा इसका उत्तर, ठीक है। तो चलो अब मैं रवि तुम पे आता हूँ। रविकांत, एक बच्ची की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब, बताओ ये शोभा देता है आपको? ठीक है, आपके जो मन में आया आप, ठीक है, आप एक प्रश्न मैंने पूछा है, क्लास में 500 से ऊपर स्टूडेंट है, एक जवाब नहीं दे पा रहा है इसका, बताओ कैसे काम चलेगा? चलिए, महर्षि यास्क तो निरुक्त के हैं बच्चे, ठीक है। छंद के रचनाकार पिंगल मुनि हैं, ज्योतिष लगध मुनि हैं, ठीक है। व्याकरण के महर्षि पाणिनि हैं, महर्षि पाणिनि जिन्होंने एक अष्टाध्यायी की रचना की है, अष्टाध्यायी पर टीका है, ठीक है, जिनको पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है। पतंजलि की महाभाष्य पर टीका है, जिसको वररुचि ने लिखा है, और वररुचि की उस टीका का नाम वर्तिका है। क्या है? वर्तिका है। चलो एक दिन और रिसर्च करके आओ क्या है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद ठीक है, समय हो गया आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास का। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में मिलते हैं, और आज हम चिंतकों को खत्म करेंगे, ठीक है ना। बहुत हो गया ये चिंतक चिंतक, ठीक है, और भी टॉपिक आने चाहिए, ठीक है। लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार सभी को।